पहली वाली नहीं है। जब ये आता है ना, समझ रहे हैं ना, तो ये तो 2 मिनट में बदलता है। हाँ, कल आदमी गोरा हो जाता है, फिर वो 5-5 हजार का कुर्ता पहनने लगता है, अच्छा लगता है ना, जैसे नेता लोग पहनते हैं। जैसे हमारा शामवीर भैया बड़े प्यारे कुर्ते पहनता है, पता नहीं कहाँ से बनवाता है। हाँ, अच्छा पहनता है सच में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी ने दिया तो पहनना चाहिए। सज्जनों, जैसे ही सुशीला जी अंदर से आई ना, सुदामा जी तो भूल ही गए पंडितानी को। बोले 12 गिरधर सुशीला के गले में सोने की लड़, 12 बनवारी सुशीला की रेशम की साड़ी, 12 कृष्ण कन्हैया तेरी ऐसी गजब लीला, क्या क्या कर दिया तूने। अब सुदामा जी ने देखो सुशीला तो पूरी बदल गई। और जैसे ही आरती की सुदामा जी की, सुदामा जी ने प्रणाम किया। बोले देवी कौन है आप, भूल ही गए। बोले आपकी धर्म पत्नी सुशीला। बोले तुम पर खूब कृपा करी, सीता रानी हार पहनी हो, सब कुछ आनंद में, अपन तो जैसे गए वैसे ही उसी धोती में आ गए। सुशीला ने कहा, बोले प्रभु आपको जो चाहिए था वो आपको मिला, आप धर्म के लिए नहीं गए थे, आप कृष्ण के प्रेम के लिए गए, वो आपको मिला। सज्जनों, ऐसे ही हमको भी सच में धन से ज्यादा लोग नहीं, अगर परिवार नहीं होता ना तो सच में 1 रुपये कोई देता उसको भी नहीं लेते। फिर भी आज भी हम लोग तय नहीं करते, जो दे उसी को स्वीकार कर लेते हैं। और हमने घर वालों से भी कह रखा है, जो आए सो उसमें संतुष्ट रहो, हम धन नहीं मांगेंगे, हम तो केवल कन्हैया की कथा के लिए जिंदा है, उसके अलावा हमारा कोई काम ही नहीं। हमने कोई व्यापार करने के लिए आए, ना कोई बिजनेस करने के लिए आए। सज्जनों, कृष्ण का प्रेम एक बार मिल जाए ना, दुनिया की फलक बात हो गया, क्या करोगे इसमें, चंद दिनों का तमाशा है। तो आज सुशीला से कहा, बोले हीरे की दाल बनाओ, मोती की चटनी बनाओ, मैं तो जा रहा हूँ जंगल वृंदावन। सुशीला कहने लगी, जब आप चले जाओगे तो मैं भी चलूंगी। दोनों घर से निकले, मेरा कन्हैया प्रकट हुआ। द्वारकाधीश ने कहा, बोले दादा जैसे लौट के है, बोले मैंने कब कहा था। सुदामा चरणों में गिर गया कन्हैया के। बोले कन्हैया मैंने कब कहा था कि ये दे दो, क्यों दे दिया है, इससे बुद्धि खराब हो जाएगी। बोले मेरा प्रसाद है, प्रसाद खराब नहीं होता, अगर सद्बुद्धि हो तो धन का सदुपयोग होता है, अगर बुद्धि में विकृति आए तो धन का दुरुपयोग होता है। इस प्रकार से सुदामा को आनंद में कर दिया कन्हैया ने, खूब आनंद हुआ। सज्जनों, कथा तो बहुत है, अभी हम जीवन निकल जाएगा, पूरी नहीं होगी। कभी फिर ठाकुर जी आपको हमको मिलाएंगे, तब आपको हम सुनाएंगे, आप सुनना जैसी ठाकुर जी की मर्जी होगी। राजन परीक्षित ने कथा सुनी। परीक्षित ने कहा, गुरुजी मैंने जन्म ही नहीं लिया है तो मैं भला क्यों मरूंगा। एक बात कहूं, सब लोग ध्यान से सुनना, भागवत का मतलब ये नहीं है कि बस भंडारा हो गया और बस आनंद आ गया। भागवत का मतलब क्या है, हमारे मन से मृत्यु का भय खत्म हो जाए। मृत्यु खत्म नहीं होगी, परीक्षित को भी मृत्यु आई, परंतु भागवत सुनते सुनते 7 दिन में परीक्षित को वैराग्य हो गया शरीर से, संसार से। भागवत का मतलब क्या है, भा माने भक्ति, भाग ग माने ज्ञान, भाग व माने वैराग्य, क माने त्याग। ज्ञान भक्ति वैराग्य को जो प्रदान करे, संसार से त्याग करा दे, उसको भागवत कहते हैं साहब। इस प्रकार से परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं क्यों मरूंगा, मैंने जन्म ही नहीं लिया, मैं तो अविनाशी हूँ, चेतन हूँ, अमल हूँ, सहज सुख राशि हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब तक हम शरीर मानते अपने आप को तब तक पशु बुद्धि है, हम शरीर नहीं है साहब। जब शरीर नहीं रहेगा तो संसार के नाते रिश्ते भी नहीं रहेंगे, मोह की जंजीर अपने आप छूट जाएगी। इस प्रकार से कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं, पर अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप सभी का